बिस्मिल्लाह हमारी शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम कुरान पाक से शिफा और वाक़यात पर मबनी इस्लामी मालूमाती वीडियो की किस्त पेश कर रहे हैं और इस वीडियो में हम बयान करेंगे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बिमकाबल बुत परस्त। तो दोस्तों, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इनकी कौम का किस्सा तौहीद बिलमुकाबल बुत परस्ती के मन तक हमारी इस्लामिक हिस्ट्री सीरीज के एक आंख खोलने वाले इस एपिसोड में हम खुश आमदीद, जहां हम कुरान में बताए गए अंबिया की जिंदगी में गहराई में डूबते हैं। इस वीडियो में हम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की काबिल जिक्र और लाजवाल कहानी को दरियाफ्त करते हैं, जो कि ईसाईयत और यहूदियत में इब्राहीम के नाम से, अब्राहम के नाम से मशहूर है, और बुतों की पूजा पर इनकी कौम के साथ तसादम। ये वाकया सूरह अनम आयत नंबर 74 से लेकर 83 की आयत पर मरकूज है, जहां कुरान पाक में फिक्री तौर पर गहरा और रूहानी तौर पर मुतहर्रक मकालमों में से एक है। तो दोस्तों, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अजीम तरीन पैगंबरों में से एक हैं। वो अल्लाह ताला के दोस्त खलीलुल्लाह और इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम समेत बहुत से दूसरे अंबिया के जद्दे अमजद के तौर पर जाने जाते हैं। लेकिन एक पैगंबर बनने से पहले जिनकी मैरास नस्लों पर महित होगी, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने मिशन का आगाज एक नौजवान के तौर पर एक ऐसे मुआशरे में किया जो बुत परस्ती में डूबा हुआ था। इनके लोग बशमूल इनके अपने वालिद जार शिरक पर सख्ती से मरतकब थे। उन्होंने अपने हाथों से बुत तराशे और फिर बेजान मुजस्समों से मदद और बरकत मांगते हुए इनके सामने झुक गए। तो दोस्तों, आयत नंबर 74 में सूरह अनम की कुरान इब्राहीम का अपने वालिद से बराह रास्त खिताब का जिक्र करता है और कहता है, जिसका तर्जुमा है, क्या तुम बुतों को मामूद मानते हो? मैं तुम्हें और तुम्हारी कौम को खुली गुमराही में देखता हूं। तो दोस्तों, हिम्मत और एहतराम के साथ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के गैर माकूल तरीकों पर सवाल किया। तो इसने बुत परस्ती को झूठ को बेनकाब करने के लिए मंतक, मुशाहिदा और इखलाकी इस्तेदाल का इस्तेमाल किया। उन्होंने आसमानी अजसाम, सितारों, चांद और सूरज का मुशाहिदा किया और इनके देवता होने के ख्याल को चैलेंज किया। एक एक करके उन्होंने इन्हें उठाने और डूबते देखा, फिर ऐलान किया, मैं डूबने वालों से मोहब्बत नहीं करता। ये ताकतवर इस्तिखारा इन देवताओं की आर्जी फितरत की अलामत है और वहदियत को किसी भी चीज के साथ जोड़ने की खामी को ज़ाहिर करता है जो गालिब, कमजोर या मर जाता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नाकाबिल तरदीद सच्चाई तक पहुंचने के लिए अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया कि एक ही सच्चा खुदा आसमानों और जमीन का खालिक है, गैर मुतबल, अब्दी और अपनी कुदरत में अकेला है। लेकिन जैसा कि आयत जाहिर करती है, सिर्फ मंतक और लोगों के दिलों को बदलने के लिए काफी नहीं थे, जो रवायत, तकब्बर और रूहानी जहालत से अंधे हो चुके थे। अपने खलूस और एहतराम वाले लहजे के बावजूद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को न सिर्फ बरादरी की तरफ से बल्कि इनके अपने वालिद की तरफ से भी मुस्तरद कर दिया गया था। इनकी कौम ने अपने आबा इजदाद के मजहब को छोड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने इसके दलाल को मुस्तरद कर दिया, इसके नतायज का मजाक उड़ाया और आखिरकार मुखालिफ हो गए। इनके बावजूद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम साबित कदम रहे, ये जानते हुए कि तनहा खड़े होते हुए भी हक को बरकरार रखना चाहिए। सूरह अनम की आयत नंबर 79 में वो ईमान का एक खूबसूरत ऐलान करता है, जिसका तर्जुमा है, बेशक मैंने अपना रुख इसकी तरफ किया है जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया, हक की तरफ मायल हूं और मैं अल्लाह के साथ शिरक करने वालों में से नहीं हूं। ये आयत तौहीद का निचोड़ है, एक खुदा के सामने मुकम्मल सर तस्लीम काम करना जिसका कोई शरीक नहीं, कोई दरमियानी और कोई बुत नहीं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक आलमगीर मिसाल कायम की कि किस तरह अकल, गौर और फिक्र, हिम्मत इंसान को जबरदस्त मुखालफत के बावजूद इसके हक की तरफ ले जाती है। ये कहानी आयत नंबर 80 से 83 सूरह अनम में जारी है, जहां हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ बहस करते हैं और फिर अल्लाह ताला की तरफ से अपनी रहनुमाई की तस्दीक हासिल करते हैं। अल्लाह ताला कहता है कि इसने इब्राहीम को बचपन ही से इसकी अक्ल और हिकमत ताकि इन्हें अपनी कौम का रहनुमा बनाया,
اسے صرف اس کے عقل کے لیے نہیں بلکہ اس کے اٹل ایمان، عاجزی اور استقامت کے لیے چنا گیا تھا۔ تو دوستو، یہ آیت دوسرے انبیاء کی فہرست بنا کر ختم ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، نوح علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام رسولوں کے ایک عظیم سلسلے کا حصہ تھے۔ ان کی میراث نہ صرف حیاتاتی بلکہ روحانی ہے۔ انہوں نے ابراہیمی روایت کی بنیاد رکھی اور سورہ انعام میں ان کی کہانی قرآن میں توحید کی طرف سب سے زیادہ فکری طور پر مجبور کرنے والی دعوتوں میں سے ایک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی ہمیں اندھی روایت پر سوال کرنے کی اہمیت سکھاتی ہے، ایمان کے ساتھ استدلال کا استعمال کرتے ہوئے، اور جب آپ اکیلے کھڑے ہوتے ہیں تو حق کے لیے ثابت قدم رہنا۔ ان کی پرسکون باوقار بحثیں اور طاقتور منطق پر ظاہر کرتی ہیں کہ اسلام کس طرح فکر اور غور اور غیر یقین کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اندھا نہیں ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آج اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم اسی وقت حاضر ہوں گے نئی قسط کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن اور حدیث نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔